गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स पे। मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम चैप्टर नंबर देखेंगे 9.1 जो है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इसमें 16 सवाल हैं। इस वीडियो में पूरे 16 के 16 सवाल देखने वाले हैं आज। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप पेशेंस बनाकर पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा भी लगेगा और बहुत कुछ इससे नया सीखने को मिलेगा। तो आप अपने चैनल पे सबसे पहले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक बातें सुन लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है। सबसे पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले समझा देता हूँ, ठीक है? 1 मिनट बस। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति है, मान लीजिए कि ये यहाँ पे कोई व्यक्ति है खड़ा हुआ है, ठीक है? और यहाँ से एक पोल है, ये रहा पोल, ये पोल है। इस पोल के सबसे ऊपर वाले अगर बिंदु को ताकिएगा, यानी कि देख रहा है, ये सबसे ऊपर वाले बिंदु को अगर देख रहा है, अगर इसको मैं पूरे तरीके से मिला दूं इस बेस से, तो उम्मीद है कि आपको देखने में ये लग रहा होगा कि एक त्रिभुज है। और त्रिभुज क्या है? यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो कैसा त्रिभुज होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा? मान लीजिए कि एक थीटा एंगल। ये थीटा एंगल ही क्या कहलाता है? उन्नयन कोण कहलाता है। ये मान लीजिए ए, ये है बी और ये है सी। तो ये जो थीटा एंगल है वही कहलाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण में ये क्या होगा? ये होगा आधार। और किसी भी एंगल के सामने जो भुजा होती है वो क्या होती है? लंब। और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये बेसिक बातें हैं जो आपको याद होने ही चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की तरफ देखता है, तो उस स्थिति में जो एंगल बनता है, यहाँ से जो नीचे एंगल की तरफ बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। जो सबसे बेसिक फार्मूले इसमें यूज होने वाले हैं वो क्या है? सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। लंब बटे में कर्ण। उसके बाद कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या? कर्ण। और तीसरा टैन थीटा। ये क्या होगा? लंब बटे में आधार। तो ये आपको अगर 3 फार्मूले याद हैं तो समझ लीजिए कि पूरा चैप्टर इसी में फिनिश हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर। और बोर्ड में एक क्वेश्चन एकदम 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 1 से 2 हो सकता है, लेकिन कम नहीं हो सकता। ये भी ध्यान रखना है, ठीक? तो आप बस इतने फार्मूले को याद रखिए और उसके साथ साथ इस फिगर के बारे में जानकारी रखेंगे, आपको पूरा सवाल आसानी से लग जाएगा, ठीक है? तो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि उतनी फैसिलिटी नहीं है कि मैं वीडियो अच्छे से पूरा एकदम क्लीन बना सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये श्योरिटी देता हूँ कि आपको जो समझाऊँगा वो ज़रूर श्योर आएगा आपको समझ में। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खम्भे के शिखर से बंधा है। अच्छी बात है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खम्भे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो क्वेश्चन को देखते हैं, आते हैं सॉल्यूशन पे। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है? प्रश्नावली है 9.1। 9.1 ही है इसमें। कह रहा है कि पहले तो एक सर्कस का मान लीजिए ये खम्मा है, ठीक? और ये जो है खूंटा है और यहाँ से एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई है जो दे रखा है 20 मीटर है लंबी, ठीक? और ये बेस से मैं मिलान करा देता हूँ। बेस से कोई मतलब है नहीं। मान लीजिए कि यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक? और यहाँ कह रहा है कि थीटा डिग्री 30 डिग्री बन रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि हाइट क्या होगा। मान लेता हूँ कि हाइट क्या है? h है।
और नाम बना देता हूँ ए बी एंड सी। ओके, अब बात करते हैं लगाना कैसे है। तो लिखेंगे माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। ओके, h मीटर। अब क्या, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, मैं समकोण क्यों बोला हूँ, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री। ओके, समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लूँगा, देखिए हमें पता है कि ये कर्ण पता है, हमें लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण का कॉम्बिनेशन किस में होता है, साइन थीटा में। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब यानी कि बी सी और बटे में कर्ण यानी कि ए सी। ठीक, साइन कितना डिग्री है, एंगल कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का। बी सी का मान कितना है, एच, और ए सी का मान कितना है, 20। साइन 30 अंश का मान क्या है, 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, h/20। ये इससे 10/12 में कट जाएगा, ये 10 इधर जाएगा, तो h का मान जो होगा वो कितना होगा, 10 मीटर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आप अपने इत्मीनान से आसानी से इसको देख लीजिए। उम्मीद है कि एक एक बातें आपको समझ में आई होगी। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कराया कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, कराया कि मान लीजिए कि एक पेड़ बनाया हूँ मैं, ये पूरा पेड़ है, ठीक है, ये पूरा बड़ा वाला पेड़ है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि पेड़ यहाँ से टूट रहा है और यहाँ से टूटेगा तो कहाँ गिरेगा, इधर ही गिरेगा। मान लीजिए कि ये साइड पे गिरेगा और ये साइड पे गिरेगा, तो ये क्या होगा, ये बेस से मिला देता हूँ। ठीक, तो ये जो टूटा है, मान लीजिए कि ये टूटा हुआ जो है वो क्या है, x है। ये कितना मीटर है, x मीटर। तो यही x मीटर यहाँ आएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, x मीटर ही हो जाएगा। और इस वाले को क्या मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का, इसको मान लेता हूँ h मीटर। ठीक है, इसको h मीटर मान लेता हूँ। अब ये डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस कितना दे रखा है, जो टूटा है वो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 8 मीटर है। और आगे दे रखा है कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। नामकरण कर देता हूँ, नाम क्या होगा, ए बी सी। डी से कोई मतलब है नहीं, वैसे भी डी लिख देता हूँ, कोई मतलब नहीं है इससे। ठीक है, लिखना क्या है, माना पेड़ का टूटा हुआ भाग बराबर x मीटर, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई, पेड़ की कुल ऊंचाई, कुल ऊंचाई। अब कुल ऊंचाई क्या होगी, h होगी और प्लस x, तो h प्लस x ये होगी मीटर, इतना मीटर होगा। अब क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में एक बार हमें क्या निकालना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि इस बार एक दूसरे का ये और एक बार इन दोनों का। तो इसका लूँगा तो आधार बटे में लंब, सॉरी आधार बटे में कर्ण, किसका फार्मूले में आता है, कॉस। तो लिख देता हूँ कॉस थीटा बराबर आधार
आधार क्या है, ए बी है, और बटे में कर्ण कितना है, ए सी। ठीक, यहाँ तक तो दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा और ऊपर भी दिखेगा आराम से। अब क्या करना है, रखिए मान cos 30 डिग्री बराबर कितना होगा, ए बी का मान कितना है 8 और ए सी का मान कितना है x। अब क्या, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos डिस्टेंस का मान कितना होता है √3/2 और ये कितना 8/x, ये इधर होगा और ये इधर होगा, यानी कि अगर x का मान देखूँ तो क्या हो जाएगा 16 और बटे में √3। अगर इसका प्रमेयीकरण करूँगा तो प्रमेयीकरण आपको आता होगा, √3 का नीचे भी गुणा होता है, √3 का ऊपर भी होता है, तो ऊपर तो हो जाएगा 6 √3 और बटे में क्या होगा, √3 में √3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3, ये हो गया मीटर, x का मान निकल गया। अब बात आते हैं y के मान पे, और y के मान पे आते हैं तो फिर से वही त्रिभुज ABC में अगर आएंगे तो क्या होगा, ये हमें लेना है, ये बटे में ये, तो tan फार्मूला लगा देता हूँ, tan थीटा बराबर h यानी कि BC और बटे में x यानी कि AB। tan 30 बराबर क्या हो जाएगा BC का मान कितना है h और बटे में AB का मान कितना है 8। 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये h बटे में क्या हो जाएगा 8 इधर जाएगा तो 8 बटे में √3 बराबर क्या h। प्रमेयीकरण करेंगे तो 8 √3 ऊपर हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा सिर्फ 3, क्यों, क्योंकि √3 में √3 का मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है 3 होता है। ठीक, इतना मीटर h का मान आ गया। तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या होगी, कुल ऊंचाई क्या h प्लस x का मतलब क्या, देखिए h का मान कितना है 8 √3 और बटे में कितना 3 प्लस ये 16 √3 बटे में 3, एलसीएम अगर सेम है तो ऊपर जुड़े तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, तो हो जाएगा 24 √3 बटे में 3, या 3 से 3 कट जाएगा तो होगा, सॉरी 24 कट जाएगा तो हो जाएगा 8 √3 मीटर। ये है आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 आसान है, एक बार एक साथ देखिए, तो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ये एक साथ है पूरा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, करा है कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका आधार 1.5 मीटर ऊंचाई पे हो और भूमि से 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल फिसलन लगाना चाहती है जो भूमि से 60 डिग्री कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। ठीक है, इसको भी देखते हैं क्या होगी। तो ठेकेदार 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है, चलिए लगा देते हैं 2 फिसलन पट्टी। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। एक फिसलन पट्टी मान लीजिए कि ये है, थोड़ा सा छोटा फिगर बनाऊंगा। एक फिसलन पट्टी क्या होगी, देखिए तो ऐसे ही बनती है फिसलन पट्टी। अब कह रहा है कि एक की हाइट क्या है 1.5 मीटर है और ये फेस से 30 डिग्री का कोण बना रही है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें निकालना है ये, क्योंकि फिसलेगा तो यही लंबाई होगा भाई। ओके, ये मान लीजिए कि ए है, ये मान लीजिए कि बी है और ये मान लीजिए सी है। कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। सबसे पहले इसी का निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में क्या लेना है, लंब बटे में एक कर्ण, तो किसका फार्मूला साइन का, साइन 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा लंब बटे में कर्ण। साइन 30 अंश का मान कितना होता है 1/2 बराबर 1.5
और बटे में कितना x, इसका इधर गुणा होगा, इसका इधर गुणा होगा, तो कुछ नहीं, x का मान क्या हो जाएगा, इसका गुणा करूँगा तो 15 दूना 30 यानी कि 3 मीटर। एक आंसर आ गया। अब दूसरा कह रहा है कि जो हाइट है वो हाइट होनी चाहिए 3 मीटर की, और हाइट के साथ साथ जो कोण होना चाहिए वो 60 डिग्री का होना चाहिए। चलिए बना देते हैं। ये मान लीजिए कि 3 मीटर की हाइट है, मान के चलना है, फिगर छोटा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, मान लेना है कि 3 मीटर की हाइट है। यह है 3 मीटर की हाइट, ये वाली, और हमें निकालना है ये वाली। और ये मान लीजिए कि A है, ये B है, और ये क्या है C है। फिर से वही रखना है, जिसका जिसका मान दिया है उसे उसी के बेस पे रखना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या, यहाँ का एंगल लिख देता हूँ, कितना डिग्री है, 60 डिग्री। देखिए लंब बटे में कर्ण फिर से लगाना है, तो लंब बटे में कर्ण के लिए क्या होता है, sin 60। तो sin 60 बराबर कितना, 3, और बटे में क्या, y। इसका मान कितना होता है, √3 बटे में 2 बराबर कितना हो जाएगा, 3 बटे में y। ये इधर जाएगा और ये कहाँ जाएगा, इधर। तो देखिए यहाँ पे जगह है पूरा अच्छे से, तो बना देता हूँ अच्छे से। तो y का मान क्या हो जाएगा, 6 बटे में √3। अगर परमीकरण करूँगा तो 6 √3 बटे में क्या हो जाएगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा, तो y का मान 2√3 मीटर। तो ये बड़ा वाला है जो 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए है, और ये जो है वो 5 वर्ष से ये वाला वो छोटे बच्चों के लिए है। तो क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, ठीक, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हल देखते हैं क्या है। 4 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मान लीजिए कि ये मीनार होगी, ठीक, और इसके पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे कोई एक बिंदु है। ये कितना दूरी है, 30 मीटर। और जो एंगल बना रहा है वो एंगल कह रहा है कि 30 डिग्री का हो, तो 30 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो पूछ रहा है कि हाइट कितनी होगी, मान लेते हैं कि हाइट h होगी, h मीटर होगी हाइट। नाम है ABC। फिर से वही त्रिभुज ABC में, ओके, क्या करेंगे, लिखेंगे। हमें क्या चाहिए, लंब बटे में आधार, तो tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है, BC बटे में AB, तो हो जाएगा BC और बटे में क्या, AB, ओके। थीटा का मान रख दीजिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, और बटे में क्या, बराबर क्या हो जाएगा, h बटे में कितना, 30। tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। h बटे में कितना हो जाएगा, 30। ये इधर जाएगा, बना दीजिए इधर, और बनाने के साथ साथ परमीकरण कर दीजिए, तो 3 भी हो जाएगा और ये 30 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बटे में क्या होगा, √3 में √3 का मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा, 3। एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। ये 30 इधर होगा, ओके, बटे में √3 होगा, लेकिन √3 का नीचे और ऊपर गुणा करूँगा तो 30 √3 बटे में 3 होगा। ये कट जाएगा 10 बार में, ओके। तो कितना हो जाएगा, 10 √3 बराबर क्या, h, ओके। देखिए जब कटेगा तो क्या होगा, 10 √3, तो यही हमारा हाइट आएगा, ठीक। तो ये हमारा आंसर है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 करा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर डोरी में कोई ढिलाव नहीं है, तो डोरी की लंबाई क्या होगी, ठीक। तो लंबाई ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। मान लीजिए कि ये कोई 40 मीटर ऊंची कोई मान लीजिए कि रस्सी होगी या जो भी होगी, और पतंग क्या हो रहा है, 40 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। यह है 40 मीटर ऊंचाई, ठीक है।
और कोई पतंग है एकदम टाइट बांधी गई है और भूमि से कितने डिग्री के कोण पे उड़ रही है? उड़ रही है 60 डिग्री के कोण पे। तो पूछ रहा है कि बताइए ये डोरी की लंबाई कितनी होगी। ये मान लेता हूँ कि क्या होगी, x होगी। फिर से A, B एंड C, आइए त्रिभुज ABC में हमें चाहिए ये बटे में ये, तो साइन का फार्मूला लगेगा। साइन थीटा वाला क्या हो जाएगा, BC और बटे में क्या, AC। तो साइन कितना 60 डिग्री और BC का मान कितना 40 और बटे में AC का मान x। 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 बराबर कितना 40 बटे में x। ये इधर जाएगा और ये इधर, ठीक। तो 40 गुना कितना हो जाएगा 80 बटे में √3 x बराबर 80 बटे में √3। तो 80 बटे में √3। अब इसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि परमेयीकरण होगा तो क्या करना होगा, हमें पता है कि ऊपर नीचे √3 का मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसके बारे में देखिए पहले। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट, सॉरी इसमें गलती से 40 मीटर कर दिया गया है, वैसे है इसमें 60 मीटर। ओके, ये 60 मीटर की ऊंचाई पे है, मुझसे मिस्टेक हो गई। ये 60 मीटर ऊंचाई पे है, सॉरी। तो 60 गुना हो जाएगा 120। ओके, 120 होगा। अब परमेयीकरण जब करेंगे तो क्या होगा, √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई होगा, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा। तो ये इतना हो जाएगा और बटे में क्या 3 से काट दूंगा तो कितनी बार में 40 बार में। तो x का मान क्या होगा 40 √3 मीटर। तो इतना लंबाई होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे पढ़ने में, तो इसके लिए सॉरी। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। बोला है 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जा रहा है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर आया। देखिए कितनी दूरी तक चल के आता है। क्वेश्चन नंबर 6। ओके, जैसे कि मान लीजिए कि ये कोई खंभा है और कोई व्यक्ति है कि जो देख रहा है। पहले देखा तो 30 डिग्री का कोण बना, ओके, और कुछ देर चलने के बाद देखा तो 60 डिग्री का कोण बना। अब बात यह है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का भी है, तो 1.5 मीटर लंबाई की ये डिस्टेंस बना लीजिए, ठीक। ये है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, मान लीजिए वो 1.5 मीटर लंबा लड़का है। अगर मान लीजिए कि ये पूरी हाइट है, मानना क्या वो दे रखा है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी हाइट दे रखा है कितना 30 मीटर, ठीक। तो मैं यहाँ से लेके अगर हाइट देखूँ ऊपर वाला सिर्फ यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, तो 30 में से 1.5 घटा दूंगा तो कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। घटाऊंगा तभी तो पता चलेगा। अगर ये मैं मानता हूँ कि ये है x, तो ऊपर वाला भी क्या होगा, पूरा तो x नहीं होगा, मैं पूरा मान लिया x, तो पूरा मान लिया अगर x, तो ध्यान सुनिए, इसको मैं मान लेता हूँ क्या, ये दे रखा है कुछ नहीं दे रखा है, बस एंगल दे रखा है। इसको मान लीजिए कि ये है x अगर मान लेता हूँ, या इसको y मान लेता हूँ, सॉरी इसको y मान लेता हूँ, तो ये क्या होगा x माइनस वाई, क्योंकि पूरा डिस्टेंस कितना है x है। तो हमें y का मेन टारगेट निकालना है कि y का मान कितना होगा। पहला एंगल दे रखा है 30 डिग्री का और दूसरा कितना हो जा रहा है 60 डिग्री का। तो बताइए कि क्या होगा। ठीक है, निकालते हैं क्या होता है, देखते हैं। नाम लिख लीजिए A B C D E F। तो इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बड़े वाले में लेना है, ठीक ना। ये नीचे वाले से कोई मतलब नहीं, हमें हमको ऊपर वाला लेना है। तो सबसे पहले आते हैं त्रिभुज,
छोटे वाले में बी सी डी में क्या करेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे। क्या हो जाएगा, ये हाइट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 28.5 और बटे में कितना x माइनस वाई, लिख दीजिए x माइनस वाई। 60 डिग्री का मान कितना होता है √3, तो x का गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा और y का गुणा करूँगा तो √3 इंटू वाई भी हो जाएगा और ये हो जाएगा 28.5। इसको मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1 है। ठीक, अब त्रिभुज ये बड़े वाले में ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में आऊँगा तो क्या हो जाएगा, ए सी डी में देखिए ये कितना होगा tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा 28.5 और बटे में पूरा डिस्टेंस अगर लूँगा तो कितना है x है। इसका मान कितना होता है 1/√3 बराबर 28.5 और बटे में क्या x का मान लूँगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x का मान क्या है 28.5 √3, तो ये हो गया x का मान। ठीक है, x का मान इतना हो गया। हमें निकालना क्या है y का मान, तो x का मान क्या कर दीजिए, रख दीजिए, इसमें लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो होगा क्या, देखिए ध्यान से थोड़ा, ये है √3 और इसमें रख दीजिए 28.5 √3 माइनस √3 इंटू वाई। ओके, √3 इंटू वाई और बराबर कितना हो जाएगा 28.5। ठीक है, तो ये √3 में √3 का मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, √3 हट जाएगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 28.5। तो यहाँ 3 28.5 है और वहाँ कितना है 28.5, एक सिंगल वाला है, तो 3 वाले में से सिंगल वाला घट जाएगा तो कितना बचेगा, अभी 2 वाला बचेगा। मैं गुणा कर देता हूँ एक बार, ये इतना हो जाएगा माइनस √3 वाई बराबर कितना 28.5। ठीक है, इसको उलट के इधर कर दीजिए और इसको उलट के इधर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 28.5 माइनस 28.5 बराबर √3 इंटू वाई। 3 में से एक घटेगा कितना हो जाएगा 2 इंटू 28.5 और बटे में कितना √3 का मल्टीप्लाई नीचे भी एक बार और कर दीजिए और एक बार ऊपर भी कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा y। नीचे बचेगा 3, ठीक है, नीचे क्या बचेगा 3 बचेगा और ऊपर क्या हो जाएगा, बस मान हट जाएंगे पूरे, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा क्या, देखिए 2 का मल्टीप्लाई पहले नहीं करता हूँ, छोड़ देता हूँ उसी तरह। 2 मल्टीप्लाई बाई 28.5 √3 और बटे में क्या 3 बराबर क्या y। अब बस भाग देना है। अब भाग देने का मतलब क्या, देखिए 3 से कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, कितनी बार में 2 तो होगा ही होगा, 3 से काटेंगे तो 7 1 7 28, लेकिन 3 से हमें काटना तो 3 9 27 हो जाएगा 9 और कितना 3 9 27, 27 के बाद 1 बचा यानी कि हो गया 15, 3 5 15, तो 0.5 और √3 अभी लगा है और बराबर कितना y। या तो ये कर दीजिएगा या फिर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 दूना 18 और 1 इसका है 19, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो होगा क्या y बराबर 19 √3। तो ये रहा हमारा आंसर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कराया कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ऊंचाई ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कराया कि एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, मान लीजिए कि एक 20 मीटर ऊंचा भवन है और इसके मान लीजिए कि यहाँ शिखर से एक संचार मीनार लगी है, यह है मीनार। ठीक, कराया कि एक संचार मीनार लगी है, संचार मीनार के तल, सबसे पहले कहाँ खींचना है, तल पे। ठीक, यह है तल, तल के साथ कितना डिग्री, 45 डिग्री, तल के साथ बोल रहा है कि 45 डिग्री का कोण है। चलिए बना लेते हैं 45 डिग्री का। और कह रहा है कि जो ऊपर है उसके साथ कितना है, 60 डिग्री का। चलिए 60 डिग्री का बना लेते हैं। अब नामकरण देना है। नामकरण मान लीजिए कि सबसे पहले तो ये x मान लीजिए, ठीक है, ये नहीं दे रखा है। और 20 मीटर ऊंचा भवन दे रखा है, तो ये मान लीजिए कि 20 मीटर ऊंचा है ये। और ऊपर वाला h होगा, h ही लेना होगा, जब से सबसे ज़्यादा यही उपयोग होता है, A B C एंड D। आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं सवाल पे। माना वाला कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। त्रिभुज ABC में, ABC में ABC का एंगल 45 डिग्री है, तो आप क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री बराबर क्या, ये BC कितना है, 20, और बटे में कितना, x। 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा तो क्या हो जाएगा, x ही होगा ना, तो x होगा कितना, 20 मीटर। तो x का मान आ गया 20 मीटर। अब बड़े वाले त्रिभुज में लूँगा, तो बड़े वाले त्रिभुज में लूँगा तो क्या होगा, देखिए त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या होगा, बड़े वाला त्रिभुज कितना है, 60 डिग्री का है, तो tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री लूँगा तो पूरा ऊपर नीचे कुल लूँगा, तो 20 प्लस h, तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस h, और बटे में कितना, x। ठीक है, आगे देखिए 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 बराबर कितना, 20 प्लस h, और बटे में कितना, x का मान है 20। ठीक, x का मान कितना है, 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर, तो हो जाएगा 20 √3, और ये 20 इधर आएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 20 बराबर क्या, h। इसको इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, मतलब 20 कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, √3 माइनस 1 बराबर h। तो क्या पूछ रहा था हमें, यही पूछ रहा था, मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार, तो यही है आंसर। ठीक है, ये आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है। कराया कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि ऊपर वाला 60 डिग्री है और उसके शिखर के और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण वो कितना है, 45 डिग्री है। तो कराया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, सेम सवाल ऐसे ही है। मान लीजिए कि एक ये मीनार है या जो भी हो, और उसके ऊपर क्या लगा है, एक पेडेस्टल, सॉरी ये पेडेस्टल है और उसके ऊपर कोई संचार मीनार है या जो कुछ भी लगा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सवाल के हिसाब से आप देख लीजिएगा। ठीक, एक एंगल यहाँ बन रहा है और एक बन रहा है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये जो बन रहा है वो बन रहा है 45 डिग्री का, क्योंकि नीचे वाला है, और ये जो बन रहा है वो कितना का बन रहा है, 60 डिग्री का। ऊपर वाली हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 1.5 मीटर लंबी, 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति, तो 1.6 मीटर ऊंची है, और हमसे ये पूछा जा रहा है h कितना होगा। ठीक, तो h मीटर ये होगा, देखते हैं h मीटर होगा कि नहीं होगा। और ये मान लीजिए कि x मीटर है, नाम लिख देता हूँ A B C D।
सेम वही प्रक्रिया त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, h बटे में क्या x। 45 डिग्री का मान कितना होता है x, सॉरी 1, तो 1 का गुणा करूँगा तो क्या हो जाएगा, कोई फ़ायदा ही नहीं, ये इतना ही रह जाएगा। मान लीजिए समीकरण नंबर 1 है। ठीक, अब आगे, अब त्रिभुज बड़े वाले में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी सॉरी डी में, ए बी डी में अगर आएंगे तो क्या होगा, tan 60 अंश, tan 60, तो पूरा में लेना पड़ेगा, ऊपर वाला और नीचे वाला भी, तो 1.6 प्लस h फिर बटे में क्या x। ठीक है, हमें निकालना क्या है, h ही निकालना है। tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, ये 1.6 होगा प्लस h और बटे में x बराबर क्या है, h है, तो रख दीजिए h का इधर गुणा कर देता हूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू h बराबर क्या, h प्लस 1.6, h को इधर कॉमन लेता हूँ, तो h कॉमन ले लूँगा तो क्या होगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। ओके, ये बटे में जाएगा, जब h का मान बटे में जाएगा तो होगा 1.6 बटे में √3 माइनस 1। अब यहाँ से प्रमेयीकरण थोड़ा सा कठिन होगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा और इसी का जस्ट अपोजिट में। ठीक, तो नीचे क्या होगा, h बराबर 1.6 √ में 1 प्लस, ये तो ऐसे ही रहेगा। अब ध्यान से सुनना, a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो हमें पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो होगा क्या, √ में 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करूँगा कितना आएगा, यहाँ देख लीजिए, ये सब बातें यहाँ 3 का अगर स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा, 1.6 तो रहेगा ही रहेगा ये, और √3 प्लस 1, 3 का स्क्वायर होगा 3 और बटे में कितना 3 माइनस 1, तो कितना बचेगा 2, 2 से डिवाइड होगा, एक बार और लिख देता हूँ, √3 प्लस 1 बाई में 2 से डिवाइड होगा तो 0.8, तो h का मान क्या होगा 0.8 कोष्ट में √3 प्लस 1, ये है मीटर। इतना आपको पूरा डिटेल लगाना होगा ये। ओके, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और एक चीज़ और कमेंट करके बता दीजिएगा कि नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए, जैसी आपकी मर्जी होगी उसी के हिसाब से वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो आप सजेशन में ज़रूर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कराया कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, भवन की ऊंचाई ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सॉरी थोड़ा सा हिल गया था, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर है 9 तो लगाना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कराया कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन, एक मान लीजिए कि मीनार है, ठीक है, और एक क्या है भवन, एक मीनार है और एक क्या है भवन है। कराया कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मान लीजिए कि एक मीनार है ये, इसके पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ये कह रहा है कि 30 डिग्री। ठीक, ठीक, ये 30 डिग्री है। आगे कह रहा है कि और भवन के पाद बिंदु से, मान लीजिए कि ये भवन है, मानना क्या है ही है, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये कह रहा है कि 60 डिग्री, ये क्या है 60 डिग्री है। तो आपको बताना है कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी, और एक चीज़ दे रखा है कि मीनार की ऊंचाई इतना है। तो अगर ये मीनार है, ये वाला मीनार, ये
मीनार कितना दे रखा है, 50 मीटर। हमें इसके बारे में पूछा है, तो इसको मान लीजिए कि h मीटर है, ठीक है। और ये जो बेस है इसको मान लेता हूँ क्या है, x है। आसान है एकदम, ध्यान से देखिए, निकल जाएगा पूरा। नाम दे देता हूँ ABCD। सबसे पहले मैं ABD में आता हूँ, या BAD लिख सकता हूँ, त्रिभुज BAD में। BAD में लिखूँगा तो क्या होगा, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, 50, और बटे में क्या, x। ये हो जाएगा √3 बराबर क्या, 50 बटे में x। ये इधर जाएगा और ये बटे में आएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 बटे में √3। अगर √3 का परिमेयीकरण कर दिया जाए तो x का मान होगा 50 √3 बटे में क्या, 3। ओके, ये मीटर। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, ABC में अगर आएंगे तो क्या होगा, tan 30 डिग्री बराबर क्या, h बटे में x। 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3 1/, में, तो बराबर क्या होगा, h बटे में x। x का मान कितना है, 50 √3 बटे में क्या, 3 दिख रहा होगा आपको। अब ये जो 3 होता है वो सबसे आता है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे देखिए 1/, में √3 बराबर हो जाएगा h मल्टीप्लाई बाई 3 बटे में 50 √3। ये इसे कट जाएगा, 50 इधर जाएगा, 3 बटे में आएगा, 50 इधर जाएगा और 3 कहाँ आएगा, बटे में, तो हो जाएगा 50 बटे में 3 बराबर h। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 × 48, 2 बटे में 3 बराबर h। इतना मीटर। यह है आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं, लंबाई समान है उनकी। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु के खंभों के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। तो खंभों की ऊंचाई एवं खंभों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, करा है कि एक सड़क है, कितना मीटर, सॉरी एक सड़क दे रखा है 80 मीटर चौड़ी है। ये मान लीजिए कि 80 मीटर चौड़ी है और आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो एक खंभा मान लीजिए कि ये है और दूसरा खंभा मान लीजिए कि ये है। कोई मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु ये मान लेता हूँ मैं। यहाँ से एक एंगल इस पे बन रहा है और दूसरा एंगल इस पे बन रहा है। ठीक, ये टोटल दूरी है 80 मीटर की। अगर ये मान लेता हूँ कि x है तो ये कितना होगा, 80 माइनस x। ये है A B C D एंड E। ठीक, एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। कोई भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ऊंचाई समान है। अगर ये भी h है तो ये भी क्या होगा, h। ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, अब आते हैं सलूशन पे। तो त्रिभुज BAE में, त्रिभुज BAE में, ठीक, क्या tan लगाएंगे, tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बटे में आधार। लंब कितना है, x, सॉरी h, और बटे में आधार कितना है, x। ये क्या होगा, √3 बराबर h बटे में x। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h बराबर क्या होगा, √3x। यह समीकरण नंबर फर्स्ट। अब त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में, BCD में क्या होगा, tan 30 अंश लगाएंगे
30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, h बटे में 80 माइनस x। 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3 बराबर h का मान क्या है, √3x। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा। इसका पूरा इधर गुणा करूँगा और इसका पूरा इधर, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और ये गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3x। उम्मीद है कि 3x ही होगा। अब गुणा कर लीजिए, आपको गुणा करने आता होगा, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि अंडर रूट में अंडर रूट का मल्टीप्लाई होता है तो सेम संख्या हो जाती है। ये x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4x। काट दूंगा तो कितनी बार, 20, तो x का मान कितना हो जाएगा, 20। अगर h का मान निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, 20√3। लीजिए पूरा मान एक साथ ही निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए कह रहा है कि एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है टीवी टावर। ओके, टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा इसी तट पर 20 मीटर दूरी पर, ठीक, और दो बिंदु स्थित मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, और आकृति दे रखा है। तो आकृति दे रखा है तो हमें पूछा क्या क्या है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें सबसे पहली बात, और नहर की चौड़ाई यानी कि BC का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो नहर की चौड़ाई कितनी होगी ये ज्ञात करना है, BC का मान। देखते हैं, फिगर फना बनाया है तो फिगर का यूज कीजिए, आराम से आनंद लीजिए। और एक क्वेश्चन नंबर 11 का सलूशन देखिए। सलूशन क्या है, कुछ खास नहीं, एक है ऐसा टावर बना है, ये दो बिंदु कहीं हैं, ठीक है। फिगर थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, तो तिरछे से क्या मतलब आपको सवाल समझ में आना चाहिए अच्छे से। एक है 30 डिग्री और एक है यहाँ पे 60 डिग्री, इनके बीच के डिस्टेंस दे रखा है 20 मीटर, ठीक। और ये हमें नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x मीटर है, और इसको मान लेते हैं क्या, h है। नाम लिख दीजिए A B C एंड D, ठीक। तो टावर की ऊंचाई बतानी है और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है। नहर के एक तट पर है तो दूसरे तट पर कोई और होगा। देखते हैं, इसको लगाते हैं। त्रिभुज सबसे पहले क्या, BCD में, त्रिभुज BCD में, BCD में आएंगे तो क्या होगा, tan लगाना है हमें। tan 60 अंश बराबर क्या, h बटे में x। 60 अंश का मान हमें पता है, √3 होगा तो x मल्टीप्लाई में होगा, और ये क्या होगा, h। ठीक है, अब कौन सा एंगल लेंगे क्या, देखते हैं। त्रिभुज ACD में, ACD में क्या होगा, tan 30 अंश बराबर क्या, h बटे में है 20 प्लस x, और tan 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3। आपको भी पता है, हमें भी पता है, ठीक। ये पूरा इधर गुणा, h का मान कितना है, √3 है, तो यहाँ से लगाता हूँ, तो 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, h का मान रख देता हूँ √3x बटे में क्या, 20 प्लस x। ये इधर गुणा होगा और ये इधर गुणा होगा, तो गुणा होगा तो क्या होगा, 20 प्लस x, और ये कितना हो जाएगा, 3x। ये उधर जाएगा तो घट जाएगा, यानी कि हो जाएगा कितना, 2x, x कट जाएगा ये, तो x का मान कितना, सॉरी दिख नहीं रहा, 10। x का मान 10 मीटर, तो आपको ये चाहिए था। जब x का मान निकल गया तो यहाँ से देखिए, x का मान निकल गया तो h रख दीजिए यहाँ पे, तो हो जाएगा 10√3 बराबर h, ये हो जाएगा मीटर। तो आसानी सा क्वेश्चन एकदम लग गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखने के लिए आप रेडी हो जाएं। तो देखिए 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 कराए कि 7 मीटर ऊंचे एक शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आसान है ये भी।
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक। 12 नंबर कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन। तो मान लीजिए कि ये भवन है, ये है 7 मीटर ऊंचा, और एक क्या है, टावर है। तो टावर थोड़ा सा बड़ा होगा, बना देता हूँ थोड़ा सा बड़ा। इसके शिखर से जब देखा गया तो ये कुछ एंगल बना रहा है, और इसी से देखा गया नीचे की तरफ तो ये भी कुछ एंगल बना रहा है। ये बनाता है अनुमान कोण, ये बनाता है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मान दे रखा है, वो है कितना, 60 डिग्री। और अवनमन कोण का मान दे रखा है, वो कितना दे रखा है। अगर ये मान लीजिए कि कितना दे रखा है, वो 45 डिग्री। अगर ये 45 डिग्री है तो ये साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो ये भी कितना होगा, 45 डिग्री ही होगा, ठीक। तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री ही होगा। हाइट तो दे नहीं रखी है, तो मान लीजिए ए बी सी डी। मकान की हाइट दे रखी है 60 मीटर ऊंचा है, तो ये 7 मीटर ऊंचा हो गया, तो ये भी 7 मीटर होगा क्योंकि आमने सामने है। अगर ये x है तो ऊपर वाला भी क्या होगा, x। मान के चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और ये कितना हो जाएगा, h, ठीक। तो ये सब आसान है, बस आप थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे सब आपको समझ में आ जाएगा। आते हैं सबसे पहले ऊपर वाला त्रिभुज। त्रिभुज नाम नहीं हुआ, ए बी सी डी ई। ई सी डी में, ई सी डी में कितना होगा, 10 लगाते हैं। h बटे में x, क्योंकि ये x है तो ये भी x होगा, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या, h बटे में x। 60 डिग्री का मान √3, x का गुणा करूँगा तो √3 इंटू एक्स बराबर h। हो गया काम इतने में। अब बात आती है आगे। अब इस छोटे वाले त्रिभुज में ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में अगर देखूं तो क्या होगा, 10 45 डिग्री। 45 डिग्री का मान क्या, 7 बटे में कितना, x। और x का मान हमें पता है कितना होता है, ये 45 डिग्री का मान 1 होता है, x का गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 7। अब x का मान इसमें रख दूंगा तो हो जाएगा h का मान कितना, 7/√3। ये हो गया h का मान, तो h निकल गया, x निकल गया। पूरी हाइट कितनी होगी, h प्लस एक्स को तो मतलब है नहीं। देखते हैं ऊंचाई किसकी, मीनार की। मीनार की ऊंचाई क्या होगी, 7 + h, तो 7 + h, और h का मान कितना है, ये 7 कामा ले लीजिए तो 1 + √3 मीटर। हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, करा है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस एक ही और एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 13। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13। मान लीजिए कि एक ही और दो जहाज़ हैं और ये है एक लाइट हाउस। लाइट हाउस को तो अच्छा नहीं बना सका, लेकिन कोई बात नहीं, अब समझ लीजिए बस। एक जहाज़ यहाँ से ताकने पे ये हो रहा है, एक जहाज़ मान लीजिए कि ये हो रहा है, और ऊपर से कोई व्यक्ति ताक रहा है। ताका झाकी बहुत हो रहा है, तो कृपया ध्यान दें, ताका झाकी ना करें, जहाज़ को देखिए और सवाल को समझिए। कोई एंगल यहाँ से बना रहा है, कोई एंगल यहाँ से बना रहा है। तो एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और एक बन रहा है 45 डिग्री का, एक बन रहा है 45 डिग्री का। तो 45 डिग्री वाला ये होगा और 30 डिग्री वाला ये होगा, क्योंकि हमें पता है समांतर अगर होती हैं तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इतना तो जानकारी होगी आपको। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। कुछ खास है नहीं। आपको पूछा गया है दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ यानी कि ए और बी के बीच की दूरी। इसको मान लेता हूँ क्या मैं, y। और लाइट हाउस की ऊंचाई दे रखी है 75 मीटर, तो ये है 75 मीटर ऊंचाई। आते हैं एक नए सवाल के साथ फिर से।
देखते हैं त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या होगा, होगा क्या, tan 45 अंश लगाएंगे और क्या, 75 बटे में क्या होगा y, 75 बटे में y, 45 अंश का मान कितना होता है एक का y के साथ गुणा करेंगे तो y बराबर 75 आ गया। ये मान लीजिए मीटर है, ओके, ये मान लीजिए मीटर, y का मान निकल गया तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। देखिए ऐसा लग तो नहीं रहा कि आसानी से निकलेगा, बट ट्राई करते हैं। त्रिभुज कौन सा, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में देखूंगा तो क्या होगा, tan 30 अंश और पूरा 75 और बटे में क्या x प्लस वाई, x का मान देखिए कितना है, x का मान नहीं पता है, y का मान हमें पता है, ठीक। इसका मान 1/√3 होता है, बराबर कितना 75 और बटे में क्या होगा, ये है x का मान और प्लस y का मान कितना है 75, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, तो हो जाएगा x प्लस 75 बराबर क्या होगा √3 इंटू 75, इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, x का मान 75 कामन ले लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1, ये रहा आंसर। हमें ऊंचाई ज्ञात करने की है कि नहीं, ऊंचाई ज्ञात, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी, बाकी कुछ नहीं, तो x का मान ही ज्ञात करना था हमें, तो x का मान क्या आएगा 75 √3 माइनस 1। तो उम्मीद है कि आपको 13 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल में गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी ज्ञात हो जाएगी, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 फिगर बना है तो फिगर का टेंशन नहीं लेना है, आराम से फिगर आप बना सकते हैं, फिर भी मैं फिगर बना देता हूँ। मान लीजिए कि ये 1.2 मीटर लंबी कोई लड़की है, ठीक, ओके, और इसी बिंदु से एक मान लीजिए कि ऊंचाई पे कोई टावर खड़ा है या जो भी कुछ खड़ा होगा, ठीक है, टावर नहीं है, कोई गुब्बारा है, हाइट दे रखा है कितना मीटर गुब्बारा हाइट पे है, तो पूरा हाइट दे रखी है, ये भी हाइट इंक्लूड करके दे रखा है। तो ये हाइट कितना दे रखा है 88.2 मीटर, पूरा हाइट दे रखा है। ध्यान दीजिएगा, एक जो एंगल बन रहा है ये वाला, ये कितने का बन रहा है 30 डिग्री का, ठीक। और एक और त्रिभुज, एक और गुब्बारा है, मान लीजिए इतनी हाइट का, ये यहाँ से है और यहाँ का बन रहा है कितना, ये बड़ा वाला 60 डिग्री, ये ध्यान देना आपको। तो एक 30 डिग्री का बना है और एक क्या 60 डिग्री का बना है, और बाकी ये है 1.2 मीटर लंबा, A B C D E F और ये मान लीजिए G, पूरा GD की लंबाई अगर देखा जाए, GD की लंबाई तो वो कितने बराबर होगी DC प्लस GC, DC प्लस GC, DC का निकाल लेते हैं, ये पूरा 88.2 है, DC का निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1.2, ये इधर आके घट जाएगा, तो घटेगा तो 2 से 0 पहले लिख ही देता हूँ, ये कितना हो जाएगा 0, और 8 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा 7, और ये कितना 87, तो DC का मान कितना 87 मीटर। पॉइंट ध्यान दीजिए, ठीक। मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर देता हूँ कि कितना 87 मीटर है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 87 मीटर, ओके, ये ध्यान दीजिएगा 87 मीटर ये है।
अब मान लीजिए कि ये मैं मान रखा हूँ कि ये x है और ये मान लीजिए कि ये y है, तो ना आप भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब त्रिभुज ए बी ई में, छोटे से त्रिभुज में, छोटा वाला त्रिभुज कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। तो कितना, tan 60 डिग्री बराबर क्या, ये भी सेम लंबाई की है तो 87 बटे में कितना x, तो √3 होगा इसका मान, तो √3 बटे में आ जाएगा, तो 87 बटे में √3 का परमीकरण अगर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, x बराबर 87 √3 बटे में क्या 3 होगा, 3 से कट जाएगा, x का मान कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 3 9 27, इतना मीटर होगा। ठीक है, इतना मीटर ये होगा। अब बात आती है क्या, x के बारे में निकल गया, अब y के बारे में देखते हैं। y के बारे में अगर देखेंगे तो त्रिभुज लेना होगा बड़ा वाला, तो त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में ए सी डी आ रहा है, tan 30 डिग्री बराबर क्या 88.2 और बटे में x प्लस वाई। 30 डिग्री का मान कितना है, 1/√3, ये 88.2 बटे में x का मान कितना है 29.√3 प्लस y, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो 88.2 √3 बराबर क्या 29.√3 प्लस वाई। अब इसको लेके इधर घटा दीजिए, तो 88.2 √3 इसमें से घटाना है 29.√3 बराबर क्या वाई। घटाइए, घटाने के बाद कितना आएगा देखिए। अब एक चीज़ और है कि थोड़ी सी जल्दीबाजी मैं कर रखा हूँ, ये 88.2 नहीं, क्योंकि पूरा ये हाइट लेनी है 87 नंबर। ठीक है, तो 88.2 की जगह पे आपको क्या लिखना होगा 87, सॉरी ये मिस हो गया, इसके जगह पे क्या लिखना है आपको 87, यहाँ भी 87 मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या होगा, यहाँ से मैं काट देता हूँ पूरा, ये गुणा करके यहाँ दिखा देता हूँ अच्छे से, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 29.√3 प्लस वाई बराबर क्या 87.√3, तो इधर घट जाएगा, तो वाई का मान 87.√3 माइनस 29.√3 घटाऊँगा तो कितना हो जाएगा, ये 17 है तो 9 में 17 में से 9 जाएगा तो 9 8 17 होता है, और ये कितना हो जाएगा 7 में से 2 जाएगा तो 5। ठीक, तो ये इतना होगा, इतना मीटर, तो हमें यही निकालना था y का मान कितना होगा। तो ये हमारा आंसर है, ये ध्यान रखिए, ये गलती हो गया थोड़ा, ये 87 होगा, 87 ये भी होगा। ओके, ये देख लीजिए एक साथ तो शायद ना दिखे। अब क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में, क्वेश्चन नंबर 15 एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको देखिए। कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अनुमान कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से चलता जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अनुमान कोण 60 डिग्री हो गया, पहले 30 डिग्री था अब 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार की पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत मस्त क्वेश्चन है, सो अच्छे से इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक सीधा राजमार्ग है, राजमार्ग पर मान लीजिए कि ये राजमार्ग है, जो भी हो, कोई व्यक्ति ऊपर से देख रहा है नीचे की तरफ, यहाँ से पहले ऊपर से देख रहा है तो अनुमान कोण कितना डिग्री बना 30 डिग्री बना। अब कर रहा है 6 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद मान लीजिए कि यहाँ आ गया, यहाँ से देख रहा है तो जो एंगल है वो 60 डिग्री हो जा रहा है।
ठीक, एंगल कितना हो रहा है 60 डिग्री। और हमें ना हाइट दे रखी है, हाइट भी नहीं दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है, बस इसके अलावा 30, 60 और 6 सेकंड के अलावा कुछ भी नहीं दे रखा है। हाइट को मान लेता हूँ अपने से h। हाइट की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो बात की बात है। इसको मान लेता हूँ क्या x, और ये डिस्टेंस जो है उसको मान लेता हूँ क्या y। तो पूरी डिस्टेंस क्या होगी x प्लस वाई। ये है A, B, C एंड D। ठीक, अब त्रिभुज पहले छोटे वाले में लूँगा। त्रिभुज BCD में क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर कितना h बटे में x। 60 डिग्री का मान कितना है √3, ये x हो जाएगा और ये h हो जाएगा। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। अब त्रिभुज बड़े वाले में, त्रिभुज ACD में क्या होगा tan 30 अंश, ये h बटे में कितना x प्लस वाई मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/में √3 होगा, h रहने दीजिए। x का मान कितना है, x का मान तो नहीं निकाल सकते ना, h का मान निकाल सकते ना, कुछ भी निकाल सकते हैं। चलिए देखिए इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए चुपचाप, ये इतना होगा। ठीक है, ये मान लीजिए 2। हमें पता है कि जाने में ये y दूरी तय करने में कितना लगा है 6 सेकेंड लगा है। तो चाल बराबर क्या होता है दूरी कितना है y, और बटे में समय कितना है 6 सेकेंड। ठीक, ये मान लीजिए क्या है v बराबर y बटे में 6। ये भी एक चाल है। आगे वाला क्या है, ये भी एक चाल है। आगे वाला जो दूरी तय किया जा रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक तय किया जा रहा है, तो वो भी एक किसी कांस्टेंट चाल से ही किया जा रहा है। तो इसके लिए अगर मान लीजिए v1 है, तो इसके लिए मान लीजिए कि मैं क्या मान के चलता हूँ v2 कितना होगा, चाल बराबर क्या होता है दूरी कितना है x, और बटे में समय नहीं पता, यही समय हमें निकालना है। ठीक, कह रहा है कि v1 और v2 क्या है बराबर है, तो y बटे में क्या 6 बराबर क्या x बटे में समय। अब मामला यहाँ से फंस गया कि अब क्या करें। ये अगर ये सलूशन हो गया तो समझ लीजिए कि फिर तो सॉल्व ही हो गया। अब ध्यान से देखना है कि करना क्या है हमें। ठीक, अब देखिए x का मान तो हमें पता है, x का मान अगर यहाँ से निकालूंगा तो क्या हो जाएगा h बटे में √3। अब यहाँ से देखिए h बटे में √3 प्लस y बराबर √3 इंटू h। इसको उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। h का मान ले लीजिए, ठीक है। अब आगे देखिए h जब कामा ले लेंगे तो क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 3 - 1 बटे में √3। ये रहा y का मान, तो y बराबर कितना हो जाएगा 2h बटे में √3। y का मान निकल गया, x का मान यहाँ से निकाल लेंगे, रख दीजिए। y का मान क्या है 2h बटे में √3 मल्टीप्लाई बाई 6 बराबर x का मान क्या है h बटे में √3 इंटू समय को मान लीजिए t। h से h कट जाएगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से ये 3 कट जाएगा, ये मान ऊपर होगा, ये भी ऊपर होगा, तो t का मान कितना होगा 3 सेकेंड। तो इस सवाल को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार वीडियो को रिवाइंड करके। ठीक, तो उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। नई एनसीईआरटी पैटर्न के अनुसार आपने 15 क्वेश्चन ही दिए हैं। अगर मान लीजिए पुराने क्वेश्चन को पैटर्न को फॉलो करते हैं तो मैं 16 क्वेश्चन एक शॉर्ट वीडियो में डाल दूँगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।